आप सभी को LIC के प्रोटेक्शन प्लस प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 886। तो LIC की तरफ से 3 दिसंबर 2025 को ये प्लान लॉन्च हो चुका है। अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं तो 3 दिसंबर 2025 के बाद इस प्लान को बाय कर सकते हैं। तो LIC का ये प्लान एक यूलिप प्लान है, यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें आपका जो प्रीमियम है उसका एक पार्ट लाइफ कवर में चला जाता है और जो दूसरा पार्ट है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है, जिससे आपको इंश्योरेंस कवर के साथ साथ अच्छी रिटर्न्स भी मिल जाती हैं। इस प्लान की अच्छी बात यह है कि इसमें पॉलिसी का प्रीमियम आप अपनी मर्जी से ही चूज कर सकते हैं। हालांकि मिनिमम प्रीमियम आपको इसमें जरूर पे करना होगा। उसके अलावा यहाँ पर आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग 6 फंड ऑप्शन में से कोई भी फंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं जिसमें भी आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न चाहते हैं तो वो फंड भी आपको मिल जाती हैं, और अगर आप यहाँ पर बैलेंस रिस्क के साथ बैलेंस यहाँ पर रिटर्न चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर इन 6 फंड ऑप्शन में आपको मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक फीचर और आपको मिलता है कि अगर आप पॉलिसी के दौरान अपनी पॉलिसी में कुछ और प्रीमियम ऐड करना चाहते हैं या टॉपअप करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर ये प्लान उन लोगों के लिए बेस्ट है जो इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना उनको नहीं आता है। तो अगर आपको शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता है और साथ ही साथ आप इंश्योरेंस भी चाहते हैं तो आपके लिए ये प्लान बेस्ट होने वाला है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस आपको देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इस पॉलिसी को लेने के लिए आपको कितने साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। इन 4 में से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। पहला है 5 साल का, दूसरा है 7 साल का, तीसरा है 10 साल और 15 साल का। तो इन 4 ही ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी टर्म की। तो यहाँ पर अगर आप 5, 7 और 10 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करते हैं तो उसमें जो आपको पॉलिसी टर्म मिल जाती है वो 10, 15, 20 और 25 साल की देखने को मिल जाती है। इसमें से भी आप 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 15 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करते हैं तो उसमें आपको 3 ही ऑप्शन मिलेंगे, जो कि है 15, 20 और 25 साल का। तो इनमें से आपको कोई एक प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करनी होगी जितने साल भी आप प्रीमियम पे करना चाहते हैं। उसके बाद आपको एक पॉलिसी टर्म चूज करनी होगी। पॉलिसी टर्म का मतलब ये है कि कितने टाइम तक आपका इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा या फिर कितने टाइम पीरियड के बाद आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होने वाली है। ये चूज करने के बाद यहाँ पर हम बात करते हैं मिनिमम एज की। तो इस प्लान को लेने के लिए जो आपकी मिनिमम एज है वो 18 साल की होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करते हैं मैक्सिमम एज की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 5 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज यहाँ पर 50 साल की दी गई है। लेकिन अगर यहाँ पर आप प्रीमियम पेइंग टर्म 7, 10 या 15 साल की लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है वो 65 साल की दी गई है। यानी कि 18 से लेके 50 साल तक की एज के लोग या फिर 18 साल से लेके 65 साल तक की एज के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम प्रीमियम की, यानी कि इस पॉलिसी को लेने के लिए आपको कम से कम कितना प्रीमियम पे करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप 15 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं तो मंथली प्रीमियम आपको इसमें कम से कम 3000 रुपए का पे करना होगा। ठीक इसी तरह से क्वार्टरली प्रीमियम या 3 महीने का प्रीमियम आपको मिनिमम 9000 पे करना है। 6 महीने में 18,000 रुपए का मिनिमम प्रीमियम पे करना होगा और ईयरली में 36,000 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा। ठीक इसी तरह से 5 साल की, 7 साल की या 10 साल की आपने प्रीमियम पेइंग टर्म चूज की है तो उसका मिनिमम प्रीमियम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे ज्यादा प्रीमियम आप पे करना चाहते हैं तो पे कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्रीमियम की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। ये हमने कुछ कंडीशंस की बात की है जो कि इस प्लान को लेने के लिए आपको फुलफिल करनी होगी। अगर आप यहाँ पर प्लान ले सकते हैं तो उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर फंड टाइप सेलेक्ट करना होगा, यानी कि आप किस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। LIC की तरफ से यहाँ पर अलग अलग 6 तरह के फंड बनाए गए हैं। इन 6 फंड में से आप कोई भी एक फंड चूज कर सकते हैं। हालांकि बाद में अगर आप चेंज करना चाहें तो इस फंड को चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये फंड इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि हर लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकें। काफी लोग ऐसे हैं जो रिस्क ले सकते हैं और अच्छी रिटर्न चाहते हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और एक मीडियम रिटर्न यहाँ से जनरेट करना चाहते हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और एक नॉर्मल रिटर्न यहाँ से जनरेट करना चाहते हैं।
तो सभी के लिए अलग अलग फंड यहाँ पर बनाए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बॉन्ड फंड देखने को मिल जाता है। बॉन्ड फंड में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसका 60% से ज्यादा अमाउंट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में लगाया जाएगा या फिर कॉर्पोरेट डेट में लगाया जाएगा। आपका पैसा अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में लगाया जाता है या फिर कॉर्पोरेट डेट में लगाया जाता है तो वो काफी सिक्योर होता है, लेकिन जो उसमें रिटर्न होती है वो काफी कम आती है। उसके बाद यहाँ पर आपका कुछ पैसा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्विटी शेयर्स का भी ऑप्शन दिया गया है जहाँ पर लिखा गया है नील, यानी कि यहाँ पर जो भी शेयर मार्केट होती है या इक्विटी शेयर्स होते हैं उसमें आपका पैसा नहीं लगाया जाता है। अगर यहाँ पर आपका पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगेगा तो आपके फंड की रिस्क काफी कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं लिखा गया है लो रिस्क ये प्रोफाइल है। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और सेफ रिटर्न लेना चाहते हैं तो आप इस फंड को चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिक्योर फंड दिया गया है जिसमें 45% से ज्यादा अमाउंट आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया जाएगा, 40% तक का हिस्सा आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लगेगा और यहाँ पर लगभग 15% के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स में किया जाएगा। तो आपके फंड का काफी कम पोर्शन यहाँ पर इक्विटी शेयर मार्केट में लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपका मीडियम रिस्क हो जाता है और मीडियम रिटर्न्स यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर ठीक आपको बैलेंस फंड देखने को मिल जाता है जिसमें आपका 30% से लेके 70% तक का हिस्सा इक्विटी शेयर्स में लगाया जाता है और इतना ही अमाउंट आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग बराबर पैसा इक्विटी शेयर मार्केट में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगता है, इसीलिए यहाँ पर आपका ये बैलेंस फंड हो जाता है और यहाँ पर आपको मीडियम रिस्क मिलता है जिसमें आपको एक अच्छी रिटर्न मिल सकती है या आपको एक बैलेंस इनकम ग्रोथ मिल सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादातर पैसा आपका स्टॉक मार्केट में लगाया जाए तो आप इस फंड को चूज कर सकते हैं क्योंकि 40 से लेके 80% तक का अमाउंट इसमें आपका इक्विटी शेयर्स में लगाया जाता है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इसमें आपका ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि यहाँ पर आपका ज़्यादातर पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप इस फंड को चूज कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट से अच्छी रिटर्न जनरेट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको फ्लेक्सी ग्रोथ फंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें 40 से लेके 100% तक का अमाउंट आपका शेयर मार्केट में लगाया जाता है और केवल 0 से लेके 20% तक का अमाउंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया जाएगा। यहाँ पर भी हाई रिस्क रहता है क्योंकि यहाँ पर जो मोस्टली पैसा है वो आपका शेयर मार्केट में लग जाता है। सेम इसी तरीके से आपका फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड है, इसमें भी आपका रिस्क हाई रहता है क्योंकि ज़्यादातर पैसा शेयर मार्केट में लगता है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आप अच्छी कैपिटल एप्रिसिएशन कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप इन 6 फंड में से कौन सा फंड ऑप्शन चूज करना चाहते हैं आपकी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ इसमें आपको समझ ज़रूर आ गया होगा कि आपको कौन सा फंड ऑप्शन चूज करना है। आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से इस पूरे प्लान को डिटेल में समझते हैं। तो एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी एज है वो 30 ईयर्स की है और यहाँ पर जो आप प्रीमियम पे करना चाहते हैं वो आप 10,000 रुपये मंथली प्रीमियम पे करना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमें पॉलिसी टर्म भी चूज करनी होगी। तो मैंने यहाँ पर आपको 4 पॉलिसी टर्म बताई थी, तो उनमें से अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि आप 15 साल की पॉलिसी टर्म चूज करना चाहते हैं और साथ ही साथ जो प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करनी होगी वो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप 10 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करना चाहते हैं। उसके बाद हमें मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमें 4 पेमेंट के मोड मिल जाते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि हम मंथली इस पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद जैसे कि हमने फंड ऑप्शंस की बात की तो अभी हमें 6 फंड ऑप्शन में से कोई एक फंड ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि हम यहाँ पर ग्रोथ फंड ऑप्शन चूज करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम अपना एनुअल प्रीमियम देखते हैं तो हमारा टोटल 1,20,000 रुपये का हो जाता है क्योंकि इसमें हम मंथली 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमें सम एश्योर्ड भी सिलेक्ट करना होगा, यानी कि हम कितना बीमा इसमें लेना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मिनिमम सम एश्योर्ड और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कैलकुलेशन करनी होगी। आपको ये कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से समझनी है, तभी आप मिनिमम सम एश्योर्ड और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कैलकुलेशन इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि कितना मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड हम अपनी पॉलिसी में ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपकी उम्र 50 साल से कम की है तो आप अपने एनुअलाइज प्रीमियम का 7 गुना तक बेसिक सम एश्योर्ड ले सकते हैं और आपकी उम्र अगर 50 साल से ज़्यादा की है तो आप अपने एनुअल प्रीमियम का 5 गुना तक बेसिक सम एश्योर्ड मिनिमम इसमें ले सकते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हमारी एज 50 साल से कम की है
तो यहाँ पर जो हमारा मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड होगा वो हमारे 1,20,000 रुपये एनुअल प्रीमियम का 7 टाइम्स हो जाता है, जो कि यहाँ पर 8,40,000 रुपये हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हम मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं LIC की तरफ से एक टेबल दी गई है जिसके अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में कितना ले सकते हैं उसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमारा एनुअल प्रीमियम 60,000 रुपये से ज्यादा का है तो हमारे लिए ये टेबल अप्लाई होगी, जिसमें बताया गया है कि एंट्री एज 18 से लेके 30 साल तक की है तो आपको ये टेबल देखनी होगी। तो यहाँ पर अभी हमारी एज 30 साल की है और जो प्रीमियम पेइंग टर्म हमने चूज की है वो 10 साल की चूज की है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक मल्टीप्लायर देखने को मिल जाएगा जो कि है 22 टाइम्स, जो कि आपके एनुअल प्रीमियम का होने वाला है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो भी आपका एनुअल प्रीमियम होगा उसको 22 से मल्टीप्लाई करना है ताकि आप मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड इसमें जान पाए। तो यहाँ पर हमारा एनुअल सम एश्योर्ड था 1,20,000 रुपये का, उसका 22 टाइम्स करते हैं तो यहाँ पर 26,40,000 रुपये का अमाउंट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 8,40,000 रुपये से लेके 26,40,000 रुपये तक का बेसिक सम एश्योर्ड इसमें हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये सम एश्योर्ड कैलकुलेशन करने के बाद जब भी आप प्रीमियम की कैलकुलेशन इस पॉलिसी में करते हैं तो यहाँ पर आपको सम एश्योर्ड मल्टीपल सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर सम एश्योर्ड जो मल्टीपल होगा वो हम 7 से लेके 22 टाइम तक सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम सम एश्योर्ड का जो हमारा मल्टीप्लायर था वो 7 टाइम्स था और मैक्सिमम सम एश्योर्ड का मल्टीप्लायर है वो 22 टाइम्स है। तो अगर यहाँ पर आपको कैलकुलेशन में सम एश्योर्ड मल्टीप्लायर ऑप्शन देखने को मिलता है तो उसमें आपको टाइम्स में सेलेक्ट करना होगा। अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि 22 टाइम्स का हम ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें हमारा जो सम एश्योर्ड होगा वो यहाँ पर 26,40,000 रुपये का हो जाता है। तो आइए इसके हिसाब से हम इस पॉलिसी के बेनिफिट्स को जान लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारी जो एज है वो 30 साल की हो चुकी है। पॉलिसी को लेते टाइम पर हमें इसके पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी जो कि 10,000 रुपये मंथली होने वाला है। तो यहाँ पर हमें लगातार 10 सालों तक पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, क्योंकि हमने 10 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म चूज की थी और उसके बाद हमें बाकी के 5 साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। जब यहाँ पर हमारी पॉलिसी के 15 साल पूरे हो जाएंगे तो उस टाइम पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है या हमारी पॉलिसी खत्म हो जाती है और यहाँ पर पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर हमें यूनिट फंड वैल्यू मिलती है और साथ ही साथ रिफंड ऑफ मोर्टेलिटी चार्ज मिलता है। अब ये यूनिट फंड वैल्यू का मतलब ये है कि जो भी आपकी पैसों की मार्केट वैल्यू होगी वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। मैंने आपको बताया था आपके प्रीमियम का एक हिस्सा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, उस हिस्से की जो भी मार्केट वैल्यू होगी वो यहाँ पर यूनिट फंड वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ पर इस वैल्यू की कोई भी गारंटी नहीं होती है कि शेयर मार्केट आपको कितना रिटर्न देने वाली है। हो सकता है आपको 1 साल में शेयर मार्केट से 5% की रिटर्न मिले या फिर हो सकता है 1 साल में आपको शेयर मार्केट से 20% की रिटर्न भी मिले। तो यहाँ पर ये फिक्स नहीं होता है, तो इसीलिए इस यूनिट फंड की वैल्यू भी फिक्स नहीं होती है। टाइम के साथ साथ आपकी ये वैल्यू बढ़ती रहती है और ये जो वैल्यू मैच्योरिटी के टाइम होगी वो वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाती है। इस वैल्यू के साथ साथ आपको ये मोर्टेलिटी चार्ज भी आपको रिटर्न मिलते हैं। अब ये मोर्टेलिटी चार्ज क्या होते हैं इसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए अब बात करते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ पॉलिसी के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में उनके नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिलते हैं। तो LIC की तरफ से यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेथ के केस में 3 कैलकुलेशन की जाती है। इन तीनों ही अमाउंट में से जो भी ज़्यादा अमाउंट आता है वो अमाउंट पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दिया जाता है। पहली कैलकुलेशन में आपका बेसिक सम एश्योर्ड देखा जाता है, दूसरी कैलकुलेशन में जो भी आपका फंड वैल्यू है वो देखा जाता है और तीसरी कैलकुलेशन में जो भी आपने प्रीमियम पे किया है उसका 105% किया जाता है। तो ये तीनों ही कैलकुलेशन की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो अमाउंट ज़्यादा आएगा वो आपका डेथ बेनिफिट आपके नॉमिनी को मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन में देखते हैं कि अगर 10th ईयर में पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उनके नॉमिनी को कितना डेथ बेनिफिट मिलता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेथ बेनिफिट लिखा गया है 26,40,000 रुपये का। तो इस तरीके से बाकी ईयर में भी आप जो डेथ बेनिफिट होगा वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो आइए अब बात करते हैं चार्जेस की कि अगर आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो किस किस तरह के चार्जेस आपके इस पॉलिसी में डिडक्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले चार्ज जो आपकी पॉलिसी में यहाँ पर डिडक्ट किया जाता है वो है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। तो यहाँ पर पॉलिसी के इनिशियल एक्सपेंस को कवर करने के लिए आपके प्रीमियम में से ये चार्ज डिडक्ट किया जाता है। फर्स्ट ईयर में यहाँ पर अगर आप ऑफलाइन बाय करते हैं
तो आपके प्रीमियम का 8% अमाउंट डिडक्ट किया जाता है। सेकंड से 5th ईयर तक 5.5% ये अमाउंट होगा और उसके बाद 3% यहाँ पर ये प्रीमियम एलोकेशन चार्ज डिडक्ट किया जाता है। अगर आप यहाँ पर ये ऑनलाइन बाय करते हैं तो उस केस की भी परसेंटेज आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके प्रीमियम में से मोर्टेलिटी चार्ज भी डिडक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर जो भी आपको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है उसके ये चार्जेस होते हैं। अब यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, आपका सम एश्योर्ड कितना है, कितना यहाँ पर आपकी पॉलिसी टर्म है, उसके अकॉर्डिंग ये चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पर ये टोटली रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है, तो सबके लिए ये अलग अलग चार्जेस होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके फंड वैल्यू में से फंड मैनेजमेंट चार्ज भी डिडक्ट किया जाता है। आपके फंड को मैनेज करने के लिए यहाँ पर कुछ फंड मैनेजर होते हैं जिसके लिए यहाँ पर ये चार्जेस डिडक्ट किए जाते हैं। तो जो भी आपके फंड की वैल्यू होगी उसका 1.35% आपसे ये चार्ज लिया जाएगा, जो कि हर तरह के फंड टाइप में से डिडक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर पॉलिसी में से पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी लिए जाते हैं। पहले 5 साल कोई भी पॉलिसी एडमिन चार्ज पे नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर 6th ईयर से आपको इस चार्जेस को पे करना होगा। अब ये पॉलिसी एडमिन चार्ज कितने होंगे वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको स्विचिंग चार्ज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर पॉलिसी के दौरान अगर आप पॉलिसी के फंड को स्विच करना चाहते हैं एक फंड से दूसरे फंड में, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। 1 साल में 4 बार आप फ्री में अपने फंड को स्विच करा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप बॉन्ड फंड से ग्रोथ फंड में अपने पैसे को डालना चाहते हैं या फिर ग्रोथ फंड से आप बॉन्ड फंड में अपने पैसे को डालना चाहते हैं, तो उस केस में आप स्विचिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। 4 स्विच फ्री में होने के बाद उसके बाद आपको हर स्विच पर 100 रुपये का चार्ज पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप अपनी पॉलिसी में से पार्शियल विड्रॉल करते हैं तो उसका चार्ज भी आपको 100 रुपये यहाँ पर पे करना होता है। पार्शियल विड्रॉल कितना कर सकते हैं उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक डिसकंटिन्यूएंस चार्जेस भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो जाती है तो उस केस में आपकी पॉलिसी में से ये चार्जेस डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल की। तो पॉलिसी के दौरान आप अपनी पॉलिसी में से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं या कुछ पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम इसमें से आपको 1000 रुपये विड्रॉ करने होंगे और ये केवल आप पॉलिसी के 5 साल बाद ही कर सकते हैं। 5 साल का यहाँ पर लॉक इन पीरियड होता है। उसके बाद आप अपनी पॉलिसी में से पार्शियल विड्रॉल कर पाएंगे। अब यहाँ पर कितना पार्शियल विड्रॉल मैक्सिमम आप कर सकते हैं उसके लिए LIC ने यहाँ पर एक परसेंटेज बताई है। हर पॉलिसी ईयर में आप कितना परसेंटेज अपने यूनिट फंड का निकाल सकते हैं उसकी परसेंटेज यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। 6th पॉलिसी ईयर से लेके 10th पॉलिसी ईयर के बीच में अगर आप पार्शियल विड्रॉल करते हैं तो आप अपने यूनिट फंड का 15% अमाउंट पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही बाकी सालों में भी जितना परसेंट आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं वो परसेंटेज यहाँ पर आप देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है टॉप अप प्रीमियम की। तो अगर आप चाहते हैं अपनी पॉलिसी में कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करना तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। आप अपनी पॉलिसी के दौरान अपनी पॉलिसी में एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके अपनी पॉलिसी में प्रीमियम टॉपअप कर सकते हैं। मिनिमम आपको 1000 रुपये का प्रीमियम टॉपअप करना होगा। जो भी यहाँ पर आप टॉपअप का प्रीमियम पे करते हैं उसका 1.2 टाइम्स आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि पॉलिसी में टॉपअप आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के 5 साल जो पॉलिसी की होगी उसमें आप टॉपअप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शनल राइडर मिल जाता है जो कि एक्स्ट्रा बेनिफिट आप अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं, जो कि है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। इस बेनिफिट को एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। इस बेनिफिट को लेने के बाद अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो उस केस में एक्स्ट्रा बेनिफिट या एक्स्ट्रा अमाउंट पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है लोन की। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या इस पॉलिसी में लोन की सुविधा है या नहीं है। तो इस पॉलिसी में आपको लोन की सुविधा नहीं मिलती है। हालांकि 5 साल के बाद आप इस पॉलिसी में पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सरेंडर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं तो कभी भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं और उसकी सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ इस पॉलिसी में मोड ऑफ पेमेंट 4 आपको मिल जाते हैं। मंथली इसमें पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं या फिर ईयरली भी पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट आप इसमें कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको LIC के प्लान प्रोटेक्शन प्लस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।